जी तो दोस्तों, कैसे हैं सब? उम्मीद है आप सब बखैर आफियत होंगे। वेलकम बैक टू विद न्यू वीडियो, वेरी एक्साइटिंग वीडियो जो कि हमने उठाई है फेस टू फेस चैनल से, जिसका टाइटल है सूरत स्टोन कल्टिंग एंड गैस सिलेंडर ऑन रेलवे ट्रैक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। उसके बाद इसके ऊपर करेंगे थोड़े से अपने व्यूज। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन। तो चलिए। कुछ कुछ जगहों पर चिल्ड्रन लिखा जा रहा है। ये भी इंडोक्ट्रिनेट रेडिकलाइज हो चुके हैं, और हो चुके हैं तो कौन इनको रेडिकलाइज कर रहा है? तो इनकी बात से मुझे इतना समझ आया कि गुजरात को एक भावी मुख्यमंत्री मिल गया है। आज की बात नोट कर लीजिएगा, मैं खामखा कोई बात नहीं करता हूं। ये कालिंदी एक्सप्रेस के ट्रैक पर पेट्रोल बम मिले हैं और गैस का सिलेंडर। तो साथियों, कुछ दिन पहले छतरपुर की खबर आ रही थी, थाने का घेराव, पत्थर चलना, पुलिस की हवा में फायरिंग, फिर बुलडोजर चलना। अब कल दो जगह और से इस खबर से हम लोग निपटे ही थे। कल दो खबरें आई। एक आई सूरत से, जो मैं शुक्रगुजार हूं वहां की पुलिस का, वहां के गृह मंत्री का। आगे चर्चा करेंगे कि उन्होंने किस तरह से स्थिति को नियंत्रण में किया। सूरत की, सैयदपुर की, जहां पर पत्थर चले। और खबर आई है हमारे उत्तर प्रदेश कानपुर से। ये भी बहुत ही संवेदनशील खबर है, और लखनऊ से प्रकाशित होने वाले सारे के सारे अखबार बहुत ही प्राथमिकता से इस खबर को छाप रहे हैं। कानपुर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश की। तो तीनों घटनाओं की बात करेंगे। नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? छतरपुर की घटना तो आप लोगों को पता ही थी कि महाराजगिरी कोई बयान देते हैं, फिर वहाँ पर छतरपुर में पर्चे बंटते हैं, बाद ज़ोहर नमाज थाने के घेराव का प्रोग्राम होता है, पत्थर चलते हैं, बोल्ट चलते हैं, पुलिस हवा में फायरिंग करती है, लोग गिरफ्तार होते हैं, और आपकी बनाई हुई कोठी बुलडोजर से गिरा दी जाती है। चलिए साहब, लोग कहते हैं कि रिजवान तू हमेशा हिंदू मुसलमान करता है। भैया, मैंने कौन से पत्थर चलवा दिए? मैंने कौन से दंगे करवा दिए? मैंने क्या करवा दिया कि वो करवाने के बाद मैं आकर इस देश से के मुझे सुनने वालों से आकर रूबरू होता हूं? अरे मैं तो कुछ कराती नहीं भाई, ये सब तो हो रहा है ना। जो हो रहा है उस पर बोलना मेरा काम है। तो साहब, सूरत में गणपति बप्पा का त्यौहार चल रहा है, 10 दिन का त्यौहार है। तो सूरत के सैयदपुर इलाके में, जो ओल्ड सूरत माना जाता है, वहां पर कुछ दिन पहले एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव भी चली थी, क्योंकि वहां के चारों कॉर्पोरेटर्स ने कहा था कि यहां पर जबरदस्त इंक्रोचमेंट है। तो कुछ अखबार उस चीज से जोड़कर इसको भी देख रहे हैं। चलिए साहब, इंक्रोचमेंट ड्राइव आपने चलाई, आपने इंक्रोचमेंट कर रखा था, पर आपने प्रोग्राम बनाया कि बदला गणपति बाबा मौर्य के दिन लिया जाएगा, जब त्यौहार चल रहा होगा, और उससे पहले ले लेंगे तो मज़ा नहीं आएगा। मतलब मज़ा भी तो चाहिए भाई। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको पिट के भी मज़ा आता है और पीटने में मज़ा आता है, जिनको पत्थर चलाने में भी ये मज़ा आता है, और शायद उनके घरों पे बुलडोज़र चले तो उन पर भी मज़ा आता है, पिछवाड़े लाठी चले उस पर भी मज़ा आता है। मेरे हिसाब से बड़े खुश मिजाज लोग हैं ये। तो साहब, सुबह 4 बजे की रिपोर्ट है, 3 बजे की, कि वहां पर पंडाल पर पत्थर चलाए गए। रात की, एग्जैक्ट मुझे टाइम नहीं ध्यान आ रहा, पत्थर चलाए गए। आप साहब, पत्थर अंदर बैठे श्रद्धालुओं को भी 2 को लगा, और एक गणपति बाबा मौर्य की एक मूर्ति भी खंडित हो गई। अब मूर्ति खंडित होना, मैं अपने भाइयों से पूछता हूं, विशेष वर्ग से पूछता हूं, एक तरह से ये भी तो वही अपमान है ना जो छतरपुर में हुआ था। पर यहां पर लोगों ने उस तरीके से हरकत नहीं करी। सोचो, अगर करने पर आते तो क्या होता? अगर ये हल्ला मच जाता, सिचुएशन हाथ से निकल जाती, और उसके बाद वहां पर दंगे भड़क जाते। मैं कहता हूं 4 घंटे भी अगर दंगे चलते तो 150 दुकानें जला के खाक कर दी जाती, और 10-20 आदमी ढेर कर दिए जाते। जब 150 दुकानें जलाकर खाक कर दी जाती और 5, 10, 20 आदमी ढेर कर दिए जाते, तो यही तुम्हारा 2 कौड़ी का गटर छाप हैदराबादी और ये सेकुलर पार्टियां कैसे मातम करती करती वहां पहुंचती, और वहां पर इनका ड्रामा शुरू होता कि 2002 फिर से दोहराया जा रहा है, और पूरी दुनिया में हल्ला मच जाता कि गुजरात में वो दौर फिर से शुरू हो गया। लेकिन वहां तो शुक्र है ये हर्ष संघवी साहब का,
एक मुझे बहुत ही यूथ और बहुत ही शानदार ये गृह मंत्री लगे अपने बयान से कि इन्होंने कहा कि सूर्य निकलने से पहले वो सारे लोग जिन्होंने पत्थर चलाए वो हवालात के अंदर होंगे। और ये रात भर थाने बैठे रहे। जब मैंने इनका प्रोफाइल देखा तो इनकी बात से मुझे इतना समझ आया कि गुजरात को एक भावी मुख्यमंत्री मिल गया है। आज की बात नोट कर लीजिएगा, मैं खामखा कोई बात नहीं करता हूं। तो ये आरोप लगने में सुनने में आ रहा है कि भाई ये 7-8 बच्चे माइनर पकड़े गए हैं ये तो और दोस्तों देखा उनको आपने कैसे भड़का। गुजरात में एक क्रिटिकल कंडीशन आई, लेकिन जैसे ये सईद रिजवान साहब डॉक्टर साहब जो बता रहे हैं कि वहाँ के जो उनके लीडर हैं जो कि यंग नजर आते हैं, और उन्होंने मौके को देखते हुए उसको बड़े अच्छे तरीके से टैकल किया, और वहाँ पे जो लड़ाई झगड़े जो गुजरात में एक दफा बहुत पहले भी एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आ चुका है, उस तरह के वाक़े से होने से बचाया। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए टेक केयर।